कुछ साधकों ने मुझसे यह सवाल पूछा है कि जब हम ध्यान करते हैं तो कई बार अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं। क्या इन सभी आवाजों पर ध्यान देना चाहिए या इनमें से किसी एक को चुनना होता है? और यह जो अनहद नाद की बात होती है वह क्या है? इसका हमारी साधना से क्या संबंध है? साधकों, यह सवाल केवल कुछ लोगों का नहीं बल्कि हर उस आत्मा का है जो ध्यान के गहरे पथ पर चल रही है। जब ध्यान की यात्रा शुरू होती है तो यह स्वाभाविक है कि भीतर से ध्वनियों का अनुभव होने लगे। ये आवाजें कभी झिंगुर जैसी, कभी सन्नाटे की गूंज, तो कभी तीखी सीटी जैसी आपके ध्यान की मौजूदा अवस्था को प्रकट करती है। जैसा कि कबीर साहब ने कहा है, अनहद बाजे गुरु के द्वारे, सुनो साधो मन को मारे। ये वाणी हमें यह सिखाती है कि जो ध्यान की ओर बढ़ते हैं उनके भीतर अनहद नाद का मधुर संगीत स्वतः प्रकट होता है। अब प्रश्न उठता है कि इन आवाजों में से किस पर ध्यान किया जाए? ध्यान रखें, मंत्र जप हमें केवल एक स्तर तक ले जा सकता है, लेकिन ध्यान की परम अवस्था तक पहुंचने के लिए अनहद नाद और दिव्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। वह स्थान जहां समय और शरीर का कोई बोध नहीं रहता, केवल इन्हीं के माध्यम से प्राप्त होता है। जब यह आवाज आपके भीतर की एकाग्रता को स्वतः खींचने लगे और ध्यान का समय अपने आप बढ़ने लगे, तब समझें कि आप सही मार्ग पर हैं। लेकिन कई साधक इस बात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं कि यह अनहद नाद, ब्रह्मनाद या साउंड ऑफ यूनिवर्स अलग अलग चीजें हैं या एक ही। साधक जनों, अलग अलग संतों और ग्रंथों में इसे भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, लेकिन मूलतः यह सब एक ही दिव्य ध्वनि के भिन्न रूप हैं। इसलिए नामों के भेद से भ्रमित न हो। आइए इस अनहद यात्रा को प्रेम और श्रद्धा से आगे बढ़ाएं। ध्यान का यह पथ अनेकों अनुभवों और ध्वनियों से भरा है और इन ध्वनियों को समझने का सही दृष्टिकोण आपकी साधना को ऊंचाई तक ले जा सकता है। अलग अलग संतों और महात्माओं ने समय और परिस्थिति के अनुसार इन ध्वनियों को अलग अलग नाम दिए हैं। कुछ नाम प्राचीन ग्रंथों में वर्णित हैं, तो कुछ आधुनिक भाषा के प्रेमियों ने इन्हें नया रूप दिया है। लेकिन साधकों को इन नामों से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। महत्व इस बात का है कि आप अपने ध्यान में किस आवाज पर टिकें। शुरुआती झींगुर जैसी, सन्नाटे की गूंज या तीखी सीटी की आवाज को कमतर न समझें। ये आवाजें साधारण प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन ये आपके ध्यान के मौजूदा स्तर के लिए सबसे ऊंची अवस्था है। जैसा कि स्वामी जी महाराज ने कहा है, ध्वनि का आधार पकड़ो, प्रभु का द्वार खुल जाएगा। यहां स्वामी जी हमें सिखा रहे हैं कि हर आवाज एक सीढ़ी है जो आपको परम धाम की ओर ले जाती है। कई साधक ये सोचते हैं कि केवल घंटे, मृदंग, बांसुरी या घड़ियाल जैसी आवाजें सुननी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। ये दिव्य नाद केवल तब सुनाई देते हैं जब आपकी चेतना पूरी तरह आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाती है। ये ऊपरी स्तर की अवस्थाएं हैं और इन तक पहुंचने के लिए आपको उन शुरुआती आवाजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो इस समय आपको सहज रूप से सुनाई देती हैं। याद रखें, इन ध्वनियों में से कोई एक आवाज आपकी चेतना को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करती है। जब यह चेतना वहां सिमट जाती है, तभी ध्यान में गहराई और दिव्यता प्रकट होती है और तब घंटे, घड़ियाल, बांसुरी और वीणा जैसे नाद स्वतः सुनाई देने लगते हैं। इसलिए साधक जनों, उस शुरुआती ध्वनि का प्रेम पूर्वक अनुसरण करें जो इस समय आपके लिए स्पष्ट है। यही आपकी साधना का आधार है और इसी से आपकी आत्मा के द्वार खुलेंगे। जैसे जैसे ध्यान गहराई में प्रवेश करता है, कई ध्वनियों का अनुभव एक साथ होने लगता है। यह स्थिति साधकों के लिए अक्सर भ्रम का कारण बन जाती है। कौन सी आवाज पकड़ें और कौन सी छोड़ें। लेकिन इस अवस्था में शांति और धैर्य बनाए रखना ही सफलता का मार्ग है। आपको इन कई आवाजों में से केवल उस ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना है जो माथे के बीच आज्ञा चक्र के पास सबसे स्पष्ट और तीव्रता से सुनाई देती है। हालांकि प्रारंभ में यह आवाज बदलती हुई प्रतीत हो सकती है, कभी सन्नाटे जैसी, कभी झिंगुर की झंकार या कभी तीखी सीटी के समान। लेकिन इन्हीं बदलती आवाजों में से एक विशेष ध्वनि वह होती है जो आपके शरीर में हल्की सनसनाहट उत्पन्न करती है।
जब यह सनसनाहट आपके पैरों, टांगों या कमर के आसपास महसूस हो तो इसे समझें कि यही वह आवाज है जो आपकी चेतना शक्ति को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में बाकी सभी आवाजों को छोड़ देना चाहिए, भले ही बैकग्राउंड में अन्य ध्वनियां सुनाई देती रहें। ध्यान केवल उसी ध्वनि पर टिकाएं जो इस ऊर्जा के प्रवाह को उत्पन्न करती है। शरीर में होने वाली यह सनसनाहट या हल्का कंपन साधना के पथ पर एक शुभ संकेत है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब चेतना शक्ति ऊपर की ओर एकत्रित होती है तो ऐसे अनुभव स्वाभाविक रूप से होते हैं। यही आवाज आपको नाद साधना, शब्द साधना और भजन सिमरन की अगली ऊंचाइयों तक ले जाती है। यदि ध्यान के दौरान यह सनसनाहट कम हो जाए या ध्यान भटकने लगे तो तुरंत उस ध्वनि पर लौट जाएं जो इस ऊर्जा को सक्रिय करती है। धीरे धीरे जैसे ही चेतना का प्रवाह शरीर में स्थिर होता है, ऐसी सभी शारीरिक असुविधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। यह अभ्यास न केवल ध्यान में स्थिरता लाता है, बल्कि आपको नाद साधना की अगली अवस्था तक सहजता से ले जाता है। साधक जनों, जो साधक अभी केवल एक ही आवाज सुन रहे हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वे उस आवाज को अपने आज्ञा चक्र यानी माथे के बीच से सुनने का अभ्यास करें। ये ध्यान रखें कि चाहे वह आवाज दाएं कान से आ रही हो या बाएं कान से, आपको इसे धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना है। यही ध्यान की गहराई में प्रवेश का मार्ग है। जैसा कि स्वामी जी महाराज ने कहा है, नाद की धारा जो पकड़ ले, मन का भटकाव वहीं खत्म हो जाए। ये वाणी हमें सिखाती है कि जब ध्यान नाद पर स्थिर होता है तो मन की चंचलता स्वतः समाप्त हो जाती है। शुरुआती समय में साधकों को दाएं और बाएं ओर से आने वाली आवाजों से परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन ध्यान के अभ्यास से ये आवाजें धीरे धीरे केंद्र में यानी माथे के बीच में सुनाई देने लगती हैं। जब यह ध्वनि आज्ञा चक्र में स्थिर हो जाती है तो ये एक सहज अनुभव बन जाता है। इसके बाद साधक इसे किसी भी समय और कहीं भी सुनने में आनंद महसूस करता है। इसी नियमित अभ्यास से साधकों को दिव्य घंटों, घड़ियालों, वीणा और बांसुरी जैसी उच्चतर ध्वनियों का अनुभव होने लगता है। लेकिन याद रखें, वर्तमान में जो भी आवाज आपको सुनाई दे रही है वही आपके लिए सर्वोच्च नाद है। उसे प्रेम और श्रद्धा के साथ सुने। जैसा कि कबीर साहब ने कहा है, सुन साधो यह अनहद बाणी, गगन मंडल में झंकार सुहानी। यह वाणी हमें उस मधुरता का अनुभव कराती है जो केवल नाद साधना के माध्यम से प्राप्त होती है। आगे के पथ पर बढ़ने के लिए इस अभ्यास को नियमित और स्थिर बनाए रखें। अगले सत्र में हम ये समझेंगे कि जो साधक लंबे समय से एक ही आवाज पर रुके हैं, वे आगे की ध्वनियों की पहचान कैसे करें। ध्यान में गहराई की यह यात्रा प्रेम और समर्पण के साथ आगे बढ़ाएं। साधक जनों, ध्यान की यह यात्रा न केवल हमारे भीतर की शांति को जगाती है, बल्कि हमें आत्मा की उस अनंत शक्ति से जोड़ती है जो हमेशा हमारे भीतर विद्यमान है। नाद साधना के माध्यम से आप एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां न केवल ध्वनि का आनंद मिलता है, बल्कि उस दिव्यता का साक्षात्कार होता है जो समय और स्थान से परे है। हर आवाज, हर अनुभव और हर कंपन इस यात्रा में आपकी सहायक है। जो भी ध्वनि आपको इस समय सुनाई दे रही है, उसे पूरे प्रेम और श्रद्धा से सुने। याद रखें, यह वही मार्ग है जो आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। ध्यान में धैर्य, निरंतरता और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। जैसा कि कबीर साहब ने कहा है, जब सतगुरु ध्यान दिलाए, अनहद नाद बजाए। यह वाणी उस अटूट विश्वास को प्रकट करती है कि जब गुरु कृपा होती है, तब नाद की मधुरता हमारे भीतर जागृत होती है। साधना में प्रेम और समर्पण बनाए रखें। यह यात्रा आपको बाहरी और आंतरिक दोनों शांति की ओर ले जाएगी। आपके कुछ सवाल हो तो आपके कमेंट का स्वागत है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।